नमस्कार, मैं हूँ एहसान दानिश, कशिश न्यूज का खास कार्यक्रम खबर भी असर भी। जी हाँ दोस्तों, हम अभी इस कार्यक्रम को लेकर के हम पहुँचे हैं ऊपरी अनुमंडल मुख्यालय के निबंधन कार्यालय। निबंधन कार्यालय वो जगह है जहाँ पे सुबह से शाम तक पैसे की बरसात होती रहती है। हम यूँ कह सकते हैं कि सरकार का वो कार्यालय जहाँ पे सबसे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति सरकार को इस निबंधन कार्यालय से होती है। मद्य निषेध, अब से पहले मद्य निषेध विभाग एक ऐसा कार्यालय था जहाँ से बिहार सरकार को भारी रकम प्राप्त होती थी, लेकिन आज के डेट में एकमात्र ये कार्यालय है जो निबंधन कार्यालय है पूर्वी अनुमंडल मुख्यालय का, यहाँ पे करोड़ों का यहाँ पे राजस्व बिहार सरकार के खाते में जाती है। हम यहाँ जानने पहुँचे हैं आज कि मार्केट में जगह जगह ये जानकारी मिली कि पर्चा साटा गया है यहाँ के निबंधन पदाधिकारी के खिलाफ। इनके द्वारा किस तरह से लोगों से अवैध उगाही की जाती है, जिसके चलते यहाँ के लोगों ने शहर के कई जगह पे पर्चा चिपकाया हुआ था। उसके बाद मुझे ये लगा कि शायद यहाँ कार्यालय पहुँच करके इस बात का तफ्तीश करना बहुत ही लाजमी बनता है। हम सबसे पहले हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये सबसे ज़्यादा राजस्व उगाही वाला ये जो कार्यालय है, यहाँ के हालात वो अपने दर्शकों को दिखा दें। यहाँ के हालात कैसे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं या जो दूर दराज पूरे अनुमंडल के लोग यहाँ पे आते हैं और अपने अपने ज़मीन की खरीद बिक्री यहाँ पे करते हैं, तो ये ज़रूरी लाजमी बनता है कि यहाँ के हालात को हम दिखा दें कि आखिर इतनी करोड़ों का जो टर्नओवर इस कार्यालय से होता है, ऐसे में इस कार्यालय की स्थिति क्या है। अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ ये रजिस्ट्री ऑफिस का ये है जहाँ पे कातिब लोग बैठते हैं और जो दूर दराज से लोग आते हैं ज़मीन खरीद फरोख्त करने के लिए इस टूटे फूटे मकान में रहते हैं। शायद ये दीवार कब गिर जाए और कौन आदमी इसमें घायल हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने का ये बना हुआ खपड़ैल और यूँ कहें कि देहाती भाषा में इसको एक चारी बोलते हैं, जो है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। लेकिन इतनी बड़ी रकम जो सरकार को यहाँ से जाती है, बावजूद इसके तरफ यहाँ के पदाधिकारियों का ध्यान बिल्कुल ही नहीं जा रहा। हमारे दाहिनी तरफ आप ये देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग जो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बावजूद इसके जो यहाँ के निबंधन कार्यालय में काम करने वाले जो कातिब हैं, वो अपने अपने ग्राहक को लेकर के इसी जगह बैठ करके ज़िंदगी को दाव पे लगा करके हम कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे काम करते हैं और सरकार को मोटी रकम राजस्व के रूप में देने का काम करते हैं। फिर भी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रहा है। यहाँ के लोगों की ज़रूरत इनके समझ में बिल्कुल ही नहीं आ रही। बड़ी मशक्क़त के बाद अब से पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना जरूर समझता हूँ कि अब से पहले यहाँ पे शौचालय भी नहीं था, लेकिन कुछ दिनों पहले यहाँ पे ललित कुमार सिंह जो यहाँ के DCLR थे, जब यहाँ पे वो प्रभार ग्रहण उन्होंने किया था, तो ठीक आप देख सकते हैं कि मेरी बाईं ओर एक नया शौचालय बनाया गया जो पे एंड यूज़ के तौर पे है, एकमात्र साधन के तौर पे एक यहाँ पे शौचालय है बात। और इसके अलावे लोगों की सुविधा का ख्याल बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, यहाँ पे जो लोग पदाधिकारी के रूप में अब तक कार्यरत हैं, उन्हें जनता की सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। जबकि ये वो कार्यालय है जहाँ पे सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व इसी कार्यालय से, इसी निबंधन कार्यालय से सरकार को प्राप्त होता है। मामला तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, उसके दंश को इन्होंने झेला है। हम इससे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इन लोगों के मन में, यहाँ की जो सब रजिस्ट्रार है उसके प्रति इन लोगों के मन में गुस्सा क्यों भड़क रहा है, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? शेख मोहम्मद महबूब। कहाँ घर हुआ आपका? मुझे जा रहा। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे सब रजिस्ट्रार से? प्रॉब्लम है कि जब से ये रजिस्ट्रार आई है तब से जो है घूस एकदम मुँह मांगा जी। रजिस्ट्री कराने वाले को टाइम पर वो आना नहीं, बराबर जो है 1:30 बजे 2 बजे
टाइम बना हुआ है आने का किनका? रजिस्ट्रार का। मैडम जो है उनका? मैडम जो है जी। यहाँ जो हम लोग हैं लेडीज़ है, मर्द रजिस्ट्रार होते तो कुछ बोलते, लेकिन लेडीज़ के सामने हम लोग का मुंह खुलता नहीं है। यानी इतना जो है लोग परेशान है, जो कैसे यहाँ को भेज दिया गया इतनी बड़ी ऑफिस में, जो कहने के लायक नहीं। पहले तो फोटो तो होता था, डेली फोटो हुआ, इंक्वायरी हुआ, डेली जो है रजिस्ट्री हुआ, लेकिन ये 2 दिन पहले जो है फार्म और घूस का पैसा जमा कराते हैं और के बिहान होके परसों होके इंक्वायरी के लिए तो भाई आप तो अपना गाड़ी लावा, तो हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम तो कोई का मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरा देंगे तभी को लेके जाएंगे। ये सब हम लोग के साथ दिक्कत है। इसलिए हम लोग का ख्याल है कि जितना जल्दी हो एक बोरिया बिस्तर बना के जहाँ जाना हो जाए और यहाँ दूसरा रजिस्ट्रार आ जाए। कुछ लोगों ने ये भी शिकायत किया है कि जैसे कोई अगर महिला अगर रजिस्ट्री कराने जाती है तो उसमें भी एक्स्ट्रा 2000 रुपया लिया जाता है, विधवा के नाम पे लिया जाता है। कितना? 5000। 5000। अच्छा। विधवा परमिशन बनवा के लावे या नहीं तो 5000 से 3000 रुपया जमा करें। अच्छा, वो रिश्वत के तौर। हाँ। एक ये भी जानकारी मिल रही है कि ज़मीन इंक्वायरी जो देता है, अगर इंक्वायरी के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। हाँ, 1000। अच्छा, 1000। और जो इंक्वायरी करने जाता है तो 500 रुपया ऊपर देना पड़ता है, 1500। जी। यानी सब दिक्कत, बहुत दिक्कत हो गया है के आने से। नाम हुआ आपका? परवेज आलम। कहाँ घर है? बाजपट्टी प्रखंड में पड़ता है बहुलवा। बाउरवा। यहाँ आप किस काम से आए हैं? रजिस्ट्री के काम से आए हैं। यहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि ऑफिस में जहाँ जा रहा है सब पैसे मांग रहा है। किस काम के लिए? किस जैसे इकरार में जाइए, अगर नहीं देते हैं तो जांच में डाल देता है जी। कि जांच में जाएगा, यही सब दिक्कत हो रहा है। इकरार में क्या बोला जाता है? इकरार में 100-200 मांगा जा रहा है कि दीजिए, और जांच में 2500-3000-2000 बोला जा रहा है देने के लिए कि जांच में चला गया है। जी। बताया जाता है कातिब के द्वारा कि जांच में चला गया, इतना पैसा देना पड़ेगा। बस यही तो मामला है। आपका ज़मीन रजिस्ट्री हुआ? अभी नहीं हुआ है। क्या सोच रहे हैं कि पैसा दें? आप सोच रहे काम निकालना है तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम है कि जो है पहले आते थे जो रजिस्ट्री में आया और रजिस्ट्री जो है हो जाता था जो है सेम डेट में। आप जो है 2 दिन पहले फॉर्म भर के दीजिए, एक्सेप्ट होगा तब रजिस्ट्री होगी। और सरिस्ता के नाम पर जो है पैसा मांगा जाता है और जांच के नाम पर जो है 3000 रुपया जो है कि 3000 जांच लगेगा, स्पॉट जांच करेंगे। और चौरी में ही ज़मीन रहती है, उसके बाद भी जो है होकर भरमर गहरा, उसके बाद भी कहता है कि घराड़ी में 2 डिसमिल है 3 डिसमिल है। तो आप जाँच क्या किया जो है कि 2 डिसमिल ज़मीन है या 3 डिसमिल ज़मीन है। और क्या कहते हैं कि जांच करने के बाद भी जो है भरमरत गहरा को जो है कहते हैं कि नहीं घराड़ी में वैल्यूएशन दीजिए। ये सरिस्ता क्या होता है? सरिस्ता के नाम पर कि जो है ऑफिस में पैसा लगता है, उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा तब रजिस्ट्री होगी। तो उसमें किस हिसाब से लोग पैसा लेते हैं? कहते हैं कि 5% हम लोग को सरिस्ता लगता है, इसके नाम पर जो है पैसा जब तक नहीं दीजिएगा तो बढ़ के तब तक रजिस्ट्री हम लोग नहीं करेंगे। इन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि जगह जगह पे अवैध रूप से पैसा लिया जाता है, उसके बाद ही लोगों का निबंधन का काम यहाँ पे हो पाता है। हमारे कैमरा पर्सन देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भारी तादाद में लोग प्रत्येक दिन यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं यहाँ पे निबंधन कार्य से, और उन्हें इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने तंग आकर के यहाँ के चौक चौराहे पे, ब्लॉक में, थाने के आसपास में, शहर के कई चौक चौराहे पे एक हैंडबिल बनवा करके बाज़ाब्ता चिपका दिया। अब इस पड़ताल में हम पहुँचे हैं यहाँ निबंधन कार्यालय में। चलते हैं, हम खुद निबंधन पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनसे जो इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा, उसमें उनकी क्या राय है। हम उनसे मिल करके हम जानने की कोशिश करते हैं कि हकीकत क्या है। शहर के चौक चौराहे पर जो पर्चे साटे गए हैं यहाँ के निबंधन पदाधिकारी के क्रियाकलापों के खिलाफ, उसके बारे में हमने अब तक जितने लोगों से बात किया है उससे कई चौंकाने वाली जानकारी हमारे सामने आई है, जो वाकई कि यहाँ पे अवैध तरीके से किस तरह से काम किया जाता है, नियम और कानून को
ताक पे रख करके काम किया जाता है। कई ऐसे चौंकाने वाली बातें मेरे सामने आई है जिसके पुख्ता सबूत भी मिले हैं। जो एक ताज़ा जानकारी मिल पा रही है कि यहाँ पे एक ऐसे दिव्यांग, बुजुर्ग दिव्यांग के नाम का की ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, जो आदमी ना तो ठीक से बोल सकता है और ना ही लिख सकता है, लेकिन उस आदमी से जबरन दस्तखत भी करवाए गए हैं और यूँ कह सकते हैं कि बगैर उसके कुछ बोले हुए उसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली गई है। जबकि जो जानकारी मेरे पास आ रही है कि जब किसी भी विक्रेता से जब पूछा जाता है यहाँ के रजिस्ट्रार के द्वारा, तो वो आदमी अपनी बात पूरी मुस्तैदी के साथ और बिल्कुल साफ साफ शब्दों में रजिस्ट्रार को कहता है, तभी जाकर के वो मान्य होता है। लेकिन अवैध उगाही की वजह से एक दिव्यांग व्यक्ति जो ना तो बोल सकता है और ना अपना दस्तखत कर सकता है, जो अपने पैरों के सहारे एक कदम नहीं चल सकता है, ऐसे लोगों का भी निबंधन यहाँ पे निबंधन का काम अवैध उगाही करके किया गया है। इतना ही नहीं, एक जानकारी ये भी आ रही है जो हम अभी अपने जो हमारे यहाँ पे जो लोग भुक्तभोगी हैं उन लोगों ने जो मुझे बताया है, उसका विजुअल भी आप देखेंगे तो आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ पे निबंधन कार्यालय में किस तरह से अवैध कमाई का धंधा जोरों पे चल रहा है। दर्शकों को मैं ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि एक ज़मीन, वही खाता नंबर, वही खसरा नंबर जो पिछले साल जिस जरसेमन में बेचा गया और इस साल उससे कम जरसेमन में बेचा गया है, वो इस निबंधन पदाधिकारी के द्वारा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस ज़मीन का जरसेमन एक साल पहले बहुत ज़्यादा था और इस साल उसका जरसेमन कम हो, ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता है। ख़ासकर ज़मीन का जो खेल है, ज़मीन के जो भी कारोबारी हैं, मैंने कई लोगों से इस पर मशवरा किया है, उन्होंने इस साफ तौर पे बता दिया है कि जब तक अवैध राशि कार्यालय में नहीं पहुंचाई जाती है क्रेताओं के द्वारा या विक्रेताओं के द्वारा, तब तक इस तरह का खेल कतई संभव नहीं। अब हमने इस बिंदु पे जो जब यहाँ के निबंधन पदाधिकारी से बात करने की कोशिश किया, बाकी शहर में हर जगह चिपका हुआ सुने है। हम भी चिपका था, लेकिन हम यहाँ तक नहीं था, हमारे तो नहीं था। तो ऐसा आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ, क्या रीजन है? अभी क्या रीजन है, ये हम क्या कहें, कोई ऐसे भी डाल सकता है या छाप के साट सकता है। आप कितने दिनों से हैं यहाँ? हम तो 2.5 साल हो गए, 2.5 साल से ज़्यादा हो गए। उस टाइम में तो लोगों को कोई शिकायत नहीं थी कि भाई पैसा एक्स्ट्रा लिया जाता है, जो ज़मीन का वैल्यू है उससे 20% बढ़ा के लिया जाता है। DCLR के टाइम में इस तरह की कोई शिकायत नहीं। कातिल जो कागज डील करता है उसी से पूछिए कि क्या रेवेन्यू देता है, जो देता है सरकारी मूल्य के अनुसार देता है। किसी कातिल को भी बुला दो। जी बताइए, पत्रांक 46-48 जो जिला से है उसमें पुपरी को 12 भागों में बांटा गया है, ठीक है, और एक पत्रांक, उसी पत्रांक से यहाँ 9/23 को एक निकाला गया है जिसमें 19 भागों में बांटा गया है। ये 19 भागों में बांटा गया है, ग्रामीण जैसे कि मूल्य के लिए चिन्हित किया गया मूल्य, जी, जहाँ से रेवेन्यू कम आती है, वो रेवेन्यू के लिए वो ऐसा को पावर है, चिन्हित कर सकते हैं। नहीं तो उसमें सेम लेटर नंबर, 2 डेट में एक ही लेटर नंबर कैसे निकला है, ये भी एक गंभीर सवाल है ना। लोगों को बाहर में कई लोगों ने, कल भी मैं आया था यहाँ पे, कल भी जो लोगों से जानकारी मिली है कि कई जगह अलग अलग ढंग से पैसे एक्स्ट्रा लिए जाते हैं जिसका कोई रसीद नहीं मिलता है। सरिस्ता के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो क्या है? रसीद तो उसको जितना जमा करता है बैंक चालान उतना उसको लगा के मिलता है दस्तावेज में। सरिस्ता के नाम पे जो पैसा लिया जाता है वो क्या है? रिश्ता क्या है? हाँ, कौन पब्लिक देती है? पब्लिक देती है। पब्लिक से पूछिए कहाँ देती पब्लिक बताती है वही है? ना। पब्लिक से पूछिए कहाँ देती है पैसा। बुला दो, किसी का रजिस्ट्री हुआ हो तो बुला दो। तो आप जिन लोगों से, एक मिनट, पक्षीय कार्य कर रहे हैं, जनता के हित में काम कीजिए आप लोग। आपका पक्षी तो रखने आए हैं ना, जनता से जो हमने हम तो पूछा आपका है पक्ष लेने आए हैं। उसी से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हम लोग डीएम साहब का बाइट लेते हैं ना, एसपी साहब का बाइट लेते हैं ना, तो आप डीएम से बड़ी हैं क्या? यहाँ क्राइम हुआ है क्या? क्राइम से मतलब नहीं है, जो प्रॉब्लम आपके है खिलाफ पर्चा उसके छपा इशू हुआ पे है, हम लोग आपसे बात कर पूछने- रहे हैं। मैडम, चूंकि आप ऑलरेडी फोटोग्राफी के वीडियोग्राफी कर रहे हैं, इसलिए आपसे सवाल बनता है कि यहाँ पे नहीं नहीं, हाँ, वाली लगातार, जो आप पूछ सकते हो, यहाँ उनसे पे पूछो, हमें लगातार पता जो इस बात की गवाही देता है कि इनके बातचीत करने का जो तरीका है, किसी भी कातिल से या किसी भी क्रेता विक्रेता से इनका
कहीं भी तालमेल ठीक ठाक नहीं है। हमारी बातचीत पत्रकारों के साथ जो उनके बातचीत करने का तरीका है वो इस बात की गवाही देता है कि इनकी मानसिकता काफ़ी गलत है, इनका व्यवहार बिल्कुल गलत है और इन पे जो भी आरोप लगाए गए हैं मुझे ये लगता है कि शायद वो कहीं न कहीं पूरी तरह से सच साबित हो रहा है। ऐसे में यहाँ के आला अधिकारियों की एक जिम्मेदारी बनती है कि गंभीर जो भी आरोप यहाँ के निबंधन कार्यालय पे निबंधन पदाधिकारी पे लगाए गए हैं, अगर उसकी मजबूती से अगर जांच की जाए तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ सकती है। दर्शकों को मैं बताना ये ज़रूरी समझता हूँ कि आम लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद जब हमने यहाँ के निबंधन पदाधिकारी से मिलने की कोशिश किया, अव्वल तो कैमरे के सामने आने से उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया। काफ़ी लंबे प्रयास के बाद उन्होंने अपने कार्यालय के बड़ा बाबू को बुला करके हमारे सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें तैयार किया, लेकिन हद उस वक्त हो गई कि जब उनके कार्यालय के बड़ा बाबू हमारे सवालों का जवाब दे रहे थे तो निबंधन पदाधिकारी हम पत्रकारों का ही वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उनके चेहरे से ये साफ झलक रहा था कि उन्हें ये बहुत कष्ट हो रहा है कि हम जनता की समस्याओं के बारे में हम उनसे पूछ रहे हैं। उनके चेहरे को देख करके साफ ऐसा लग रहा था कि जो जनता ने आरोप लगाए हैं वो शायद बिल्कुल ही सच है। अब जो यहाँ की जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, वो आम पब्लिक की जो समस्या है, जो उन्होंने अपना दर्द बयान किया है, उन्हें सुन करके और पदाधिकारी के बिहेव को देखते हुए उन्हें खुद अंदाज़ा लग जाएगा कि जो यहाँ के लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं वो कहाँ तक सही है। ये ऊपरी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ नए साल के शुभ अवसर पर यानी कि 1 जनवरी को उनके खिलाफ उनके कारगुजारियों का पर्चा शहर के विभिन्न चौक चौराहे पे चिपका दिया गया है। हम पहुंच चुके हैं ऊपरी सब डिविजनल अस्पताल के पास। हमारे ठीक बाईं ओर सब डिविजनल अस्पताल है और यहीं पे ठीक इसके पश्चिम तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपरी का परिखंड कार्यालय है, ऊपरी का अनुमंडल कार्यालय है और ऊपरी का अंचल कार्यालय है। और ठीक हमारी दाईं तरफ ये आरओबी है जो यहाँ से चल करके ऊपरी शहर के बीचों बीच ये उतरती है। और यहाँ पे आने का मेरा खास मकसद ये है कि यहाँ पे निबंधन जो कार्यालय के जो पदाधिकारी हैं उनके खिलाफ, उनके क्रियाकलाप के खिलाफ यहाँ भी एक पर्चा चिपकाया गया है। हम अपने दर्शकों को हम ये दिखाना चाहेंगे। इसके अलावे यहाँ से कुछ दूर पे जो पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस के पास भी आरओबी के नीचे जो पाया है उसके ऊपर भी निबंधन पदाधिकारी के करतूत के खिलाफ पर्चा चिपकाया गया है। हम अपने कैमरा पर जो यहाँ के लोगों ने अपने दर्द को बयान किया है, इसमें क्या क्या लिखा गया है आप देख सकते हैं कि आम सूचना यहाँ पे है। अवर निबंधन कार्यालय पुपली के आज तक के सबसे बड़ी भ्रष्ट पदाधिकारी पूजा भारती, या कि प्रत्येक के वाला जांच के नाम पर अवैध रुपये वसूली होती है, या कि सरकार के नियम से हटकर प्रत्येक के वाला का जांच नक्शा एवं खतियान जांच करना एवं मार्गदर्शिका पंजी से 20% अतिरिक्त गलत ढंग से जबरन राजस्व वसूली करना, नहीं देने पर अवैध तरीके से जबरन वसूली करना, या कि कानून को ताक पर रखकर रजिस्ट्री स्वीकार करना। कई तरह के ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये पुपली के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी निबंधन पदाधिकारी के क्रियाकलाप के बारे में ये जगह जगह पोस्टर पर्चे चिपकाए गए हैं। ऐसे में ये एक ज़रूरत इस बात की है कि जो ज़िला के आला अधिकारी हैं वो निबंधन कार्यालय पुपली के रजिस्ट्री ऑफिस आ करके और यहाँ पे यहाँ के जनता का जो दुख है, दर्द है, उसको सुने, उसकी जांच करे। अगर जांच में ये बातें सही साबित होती है तो कार्रवाई करने की ज़रूरत साफ दिखाई पड़ता है। हम कुछ ही लम्हे के बाद हम कुछ ऐसे दस्तावेज अपने दर्शकों को दिखाने वाले हैं जो दस्तावेज बहुत कुछ बयां करने के लिए काफ़ी साबित है। स्थानीय सूत्रों से हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों के द्वारा जो मुझे दस्तावेज मुहैया कराए गए हैं, इन सारे दस्तावेजों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, या कोई भी अधिकारी अगर जांच में आते हैं तो यहाँ पे
अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो दस्तावेज है इसे मिटाया नहीं जा सकता है और इसकी बाज़ाब्ता जांच हो सकती है। यहाँ पे एक दस्तावेज है जिसमें जिला पदाधिकारी के द्वारा विभागीय एक सूची भेजी गई है जिसमें ज़मीन के किस्म के आधार से यहाँ पे ज़मीन का जो रेवेन्यू है उसको फिक्स किया गया है। लेकिन बाद में यहाँ के जो स्थानीय निबंधन पदाधिकारी हैं उन्होंने एक अलग किस्म से किसी लेटर नंबर के आधार पे एक नया इन्होंने लिस्ट जारी किया है जिसमें अवैध ढंग से जो ग्रामीण क्षेत्र की ज़मीन है उसका भी वैल्यू बढ़ा करके एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि स्थानीय लोगों पे दबाव बनाया जाता है। और भी जो दस्तावेज हमारे पास हैं उस दस्तावेज में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि वो दस्तावेज इस बात की गवाही देता है कि जो ज़मीन हाईवे के बगल की ज़मीन है, जो पक्की सड़क के बगल की ज़मीन है, उस ज़मीन के खरीदार ने यहाँ के निबंधन पदाधिकारी को मोटी रकम दे करके ग्रामीण सड़क यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के ज़मीन के नाम पे कम रेवेन्यू दे करके उसका निबंधन कराया है। ये कह सकते हैं कि जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं निबंधन पदाधिकारी उनकी मोटी कमाई है। ये सारे दस्तावेज लगा करके मेरे पास जो पक्की जानकारी है कि यहाँ इस सारे खामियों के बारे में लोगों ने दस्तावेज लगा करके जिला समाहर्ता सीतामढ़ी के साथ साथ विभाग के वरीय अधिकारियों को जांच के लिए आवेदन दिया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आला अधिकारी यहाँ के लोगों के दर्द को सुन करके यहाँ के लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन को देख करके यहाँ के जो निबंधन पदाधिकारी हैं उस पर कौन सी कार्रवाई कर पाते हैं। कैमरा पर्सन टीपू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, कशिश न्यूज़ सीतामढ़ी।